हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ITS कोड वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन C++। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। तो ऑपरेटर एक सिंबल होती है जो कि हम डेटा को मैनिपुलेशन करने के लिए या ऑपरेशंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैनिपुलेशन और ऑपरेशंस के क्या मतलब है, जैसे हम इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैनिपुलेशन और ऑपरेशंस का क्या मतलब है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंबल्स जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, प्लस माइनस एस्टेरिक यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अर्थमेटिक के लिए, तो इसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। अब यहाँ पे C++ में हमारे पास 7 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि ये सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। यानी ये ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। और ये लास्ट में मैंने मॉड्यूलस लिखी हुई है, ये एक्चुअल में हम डिवीजन जब करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर आता है, उस रिमाइंडर को हासिल करने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। अब इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको एक प्रैक्टिकल में भी समझाऊंगा। तो पहले इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं और उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो ये हो गए हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ये किसी दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन हमें शो करता है कि ये इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं, ग्रेटर देन है या लेस देन है। इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के हैं। प्लस प्लस यानी एक डिजिट का ये इंक्रीमेंट करेगा, और माइनस माइनस जब हम लिखेंगे तो ये एक डिजिट का डिक्रीमेंट करेगा। अब ये फ़िलहाल इस वक्त आपको हो सकता है समझ में ना आ रही हो, लेकिन हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चौथे नंबर पे हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स मोस्टली जो हम कंडीशंस लिखते हैं उसमें हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब नॉट तो मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा, लेकिन एंड और हैं जो ऑपरेटर्स हमारे लॉजिकल, वो ज़्यादातर लूप्स में या कंडीशंस में यूज़ होते हैं। तो जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे तब हम इसको डीपली पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा भी अभी आपको बता देता हूँ कि हम दो कंडीशंस लेते हैं। एंड ऑपरेटर तभी हमें ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशंस मीट होंगी, और ऑपरेटर्स हमें ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट होगी। इसके बारे में ज़्यादा प्रैक्टिकल मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन जो ये लॉजिकल हमारे ऑपरेटर्स हैं ज़्यादातर लूप्स और कंडीशंस में इस्तेमाल हो, तो वहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में भी बताऊंगा। अब उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो हमने वेरिएबल्स के बारे में देखी थी। तो वेरिएबल को डेटा असाइन करने के लिए हमने इक्वल साइन दिया था, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा था, लेकिन बाकी के इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ऑब्वियसली सारे ऑपरेटर्स एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनमें से कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। और छठे नंबर पे हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स में फ़िलहाल इस वीडियो में स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि हमें इसमें ट्रूथ टेबल्स बनानी पड़ती हैं। ये जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके साथ हमारा एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, यानी कि वो हमारी जो अर्थमेटिक्स से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होती हैं, तो वो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU करता है। तो वो बिट बाय बिट नंबर्स को कंपेयर करता है और उसके बाद ऑपरेशंस करता है। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा होगा तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में यह आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अदरवाइज़ नहीं तो हम किसी और वीडियो में इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब 7th नंबर पे और लास्ट में हमारे पास है मिसलेनियस या स्पेशल ऑपरेटर्स। तो उसमें से हमारे पास एक कॉमा है, एक साइज ऑफ है और एक एंड ऑपरेटर है। कॉमा हमारा ऑपरेटर जो है वो हम जब मल्टीपल वेरिएबल्स लेते हैं तो उन वेरिएबल्स को सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। साइज़ ऑफ हमारी मेमोरी लोकेशन का साइज़ बताता है, यानी कि हम जो डेटा टाइप ले रहे हैं, जो वेरिएबल ले रहे हैं, वो मेमोरी में जाके कितनी साइज़ ले रहा है, यानी कि 2 बाइट 4 बाइट इस तरह से। तो वो हमें साइज़ बताता है कि हमने जो वेरिएबल या जो डेटा टाइप लिया है उसकी साइज़ क्या है। और दूसरी नंबर पे हमारे पास जो है एंड ऑपरेटर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये हमें मेमोरी लोकेशन बताता है, यानी कि हमारा जो वेरिएबल है या डेटा टाइप है वो एक्चुअली मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। राइट, तो हम आ चुके हैं हमारे डेव C++ में। यहाँ पे
मैंने ये सारी चीज़ें कमेंट आउट कर दी हैं। अगर कमेंट्स आपने नहीं पढ़े हैं तो कमेंट्स और वेरिएबल्स की हमने एक वीडियो बनाई थी, आई होप कि आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा, ज़रूर देख लीजिएगा। तो ऑपरेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए या उसका मॉड्यूलस देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने इंट एल लिखा है। इंट एल का मतलब ये है कि जब भी हम प्रोग्राम को रन करके कंपाइल करते हैं तो इंट एल हमारा क्या करता है कि लास्ट में एक न्यू लाइन क्रिएट कर देता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 इसकी हमारे पास आउटपुट आ चुकी है, यानी 17 प्लस बी का वैल्यू है 5। तो ये इनको सिंपली इसने ऐड कर दिया। अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसको अनकमेंट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये मल्टीप्लिकेशन का भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 हमारे पास रिजल्ट आ गई है मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद हम देख लेते हैं मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस का मतलब है कि हमें जो डिवीजन के बाद हमें जो रिमाइंडर मिलती है वो एक्चुअली रिमाइंडर ये ऑपरेटर रिटर्न कर रहा होता है। सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है a%b, यानी कि a को डिवाइड करेंगे हम b से, यानी 17 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रिमाइंडर आ चुकी है। अब अगर मैं इसको 17 के बजाय 15 कर दूँ और इसको फिर से कंपाइल करके रन करते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आनी चाहिए। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 आ चुकी है। अब इसकी टेक्स्ट साइज़ थोड़ी सी छोटी है, आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को HD में देखेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। राइट, तो ये हमारा हो गया मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यही हैं, बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह यही होते हैं जो हम बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। दो नंबर्स के बीच में हमें रिलेशन दिखाता है। अब यहाँ पे इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करके थोड़ा सा नीचे डाल देता हूँ ताकि आपको दिखाई भी देनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि a मैंने 15 लिया हुआ है, b को 5 लिया हुआ है, तो ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करके रन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 0 आउटपुट आनी चाहिए। कंपाइल करके देख लेते हैं। इसको हमें अनकमेंट करना होगा रिज़ल्ट को, ताकि हमें रिज़ल्ट पता चल सके। अब इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 आ चुका है। 0 का मतलब है कि इसका जो a और b एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब 0 यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे होते हैं ये हमें ट्रू या फॉल्स बताते हैं, यानी कि इसकी बूलियन में वैल्यू बताते हैं ट्रू या फॉल्स। अब बूलियन क्या होता है आगे हम हमारी आने वाली वीडियो में डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 चीज़ें रिटर्न करता है, या ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू होगा तो हमारा जवाब 1 होगा, और अगर फॉल्स है तो रिटर्न में हमें 0 मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 15 और 5 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका जवाब हमें 0 मिल रहा था। अब इसको मैंने फिर दोनों को 15 कर दिया। अब अगर इसको हमें कंपाइल करके रन करेंगे तो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स यही है। अब इसके साथ एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगेन हम इसको 5 कर देते हैं और इसको कंपाइल करते हैं और अगेन रन करते हैं। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी हुई है कि a इज़ लेस देन b, यानी a जो है वो b से छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, a b से बड़ा है। यहाँ पे हमें 0 आउटपुट मिल रही है। इसका मतलब है कि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, गलत है। अब ये देख लेते हैं, इसमें हमें बता रहा है कि a जो b से वो या तो ग्रेटर देन है या उसके इक्वल है, यानी या बड़ा है या उससे इक्वल है। अब ये कंडीशन मीट हो रही है, यानी कि a 5 से बड़ा है या बराबर भी होता तब भी हमें ये 1 दिखाई देता है यहाँ पे, यानी कि ये 2 चीज़ें चेक करता है कि या तो बराबर होनी चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास एक और भी होता है जो कि लेस देन और इक्वल टू होता है। अब यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम कंपाइल करके रन करेंगे तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा, यानी कि a जो हमारा है वो b के इक्विवेलेंट नहीं है। अब ये मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नॉट। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी दिखाया था कि ये सिंबल जहाँ पे हम लिखते हैं मतलब होता है नॉट। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे ले आते हैं इसको, आपको दिखाई भी दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने a++ लिखा हुआ है। अब a++ आप देखेंगे कि यहाँ पे
हमारा ए प्लस प्लस क्या करेगा। प्लस प्लस का मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि ए में एक ऐड कर देना, यानी कि इसका अब 15+1 अगर हम करेंगे तो जवाब 16 आएगा। अब सी आउट हमने ए कर दिया है तो हमें इसका जो आउटपुट है वो 16 दिखाई देना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब सिमिलरली ए माइनस माइनस है, ए -1 तो 15 - 1 तो 14 होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमें 14 मिल चुका है, यानी कि ए माइनस माइनस यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 15 थी, अब 15 से एक में हमने माइनस किया तो अब हमें आउटपुट मिल रही है 14। तो ये होते हैं हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब वैसे भी अगर आप देखें सी प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, यानी C+1, यानी कि सी में एक चीज़ ऐड की गई है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया था वो थी ऊप्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन C++ का आपको मतलब पता होना चाहिए कि C++ का मतलब क्या है। यानी कि C+1 का मतलब इसमें एक चीज़ ऐड की गई है और वो है ऊप्स, इसलिए हम इसको C++ बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स। अब स्पेशल ऑपरेटर्स में हमारे पास हमने देखा था कि एक हमारे पास कोमा का ऑपरेटर था, ये वाला। तो ये क्या करता है, सिंपली दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा हम वेरिएबल लेते हैं तो वेरिएबल की सेपरेशन के लिए हम कोमा का ऑपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, इंटीजर, डेटा टाइप। अब डेटा टाइप अगेन मैंने आपको बताया कि हम अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे। यहाँ पे हमने वेरिएबल लिए हैं ए, बी और सी। तो वेरिएबल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से जितने भी हम और टॉपिक कवर करेंगे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। तो अगर आप एक वीडियो मिस कर देंगे तो अगली आपको समझ में नहीं आएगी। राइट, तो अब स्पेशल ऑपरेटर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइज़ ऑफ, यानी कि ए हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का लिया है तो उसकी हमें साइज़ बताएगा कि यह हमारे मेमोरी लोकेशन में कितनी साइज़ ले रहा है। तो ये इंटीजर डेटा टाइप का है तो ये 4 बाइट लेगा, तो हमें यहाँ पे 4 दिखाई देगा। और दूसरा हमने देखा था एंड ऑपरेटर, जो कि हमें मेमोरी की लोकेशन बताता है कि हमारा वेरिएबल है वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हुआ है। तो ये उसकी मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पे वो स्टोर हुआ है। उसके बाद हमारे पास 2 और ऑपरेटर्स हैं। इंसर्शन ऑपरेटर जो हम सी आउट के साथ लिखते हैं, ये वाला जो हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम से देखते आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर्स। यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है वो इंसर्ट कर रहा है, हमारे आउटपुट में हमें कोई चीज़ दे रहा है। और दूसरी होती है जब हम यूज़र से डेटा लेंगे, यानी कि यूज़र से नंबर लेंगे, उस पर हम ऑपरेशंस वगैरह करेंगे, तो उसके लिए हम सी इन के बाद हम ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि नंबर्स लेने के लिए, यूज़र से नंबर लेने के लिए सी इन, और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे और वो यूज़र से ली हुई डेटा स्टोर करेगा। ये दोनों भी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। इसको इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है और इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ऑपरेटर्स में इतना ही कुछ था, यही कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स हमारे तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे ही होते हैं, सेम होते हैं। मे भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इससे कुछ ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन मेनली यही होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ रह गई है बिटवाइज ऑपरेटर, वो मैं आपको किसी और सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।